हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पौष महीने की पवित्र पूर्णिमा तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ होता है और माघ मास में पूरे एक माह तक श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। नदियों के किनारे जप तप ध्यान स्नान दान आदि किया करते हैं। ऐसे में माघ मास का पहला स्नान भी पौष पूर्णिमा के दिन से ही होगा और जो श्रद्धालु पूरे माघ मास के लिए स्नान का व्रत धारण करते हैं वह अपने स्नान का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघी पूर्णिमा को समाप्त करते हैं। जिस तरह से कार्तिक स्नान किया जाता है, कार्तिक मास का महत्व होता है, ठीक उसी तरह से माघ मास का भी महत्व है। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति, चंद्र आदि ग्रहों के माध्यम से अमृत वर्षा कर स्नान आदि करने वाले भक्तों को निरोगी काया सहित पुण्य लाभ प्रदान करती है। इसी के साथ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके व्रत प्रारंभ किया जाता है और पूर्णिमा व्रत का पारण शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करने के लिए भी पूर्णिमा तिथि अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। इस बार पौष महीने की पूर्णिमा तिथि को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है। पौष पूर्णिमा की तिथि इस बार 2 जनवरी को पड़ रही है और कुछ लोगों का कहना है कि यह तिथि इस बार 3 जनवरी को पड़ेगी, लेकिन 2 जनवरी को इस बार भद्रा काल भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब करना है, चंद्र देवता की पूजा और अर्घ कब देना है, इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बनेंगे। साल 2026 की पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा होगी और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर होगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की पूजा करने का विधान होता है। जिस तिथि में चंद्रोदय का समय प्राप्त होता है उसी पूर्णिमा तिथि के व्रत को भी किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में यह तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग चंद्र देवता को अर्घ देना चाहते हैं वे इस दिन दे सकते हैं और पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी प्रारंभ होगा और साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का पाठ आदि भी शनिवार के दिन ही किया जाएगा। लेकिन अगर कुछ लोगों का मानना है कि जब चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो चाहे वह सूर्यास्त के आसपास ही क्यों न हो, प्रारंभ हो रही हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप चाहें तो पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी शुक्रवार को भी रख सकते हैं और रात के समय चंद्र देवता की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन उदया तिथि के अनुसार सही तिथि 3 जनवरी शनिवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान करने के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर, चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर और भद्राकाल शाम 6:53 से प्रारंभ होगी। भद्राकाल समाप्त होगी अगले दिन सुबह 5:11 पर। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। 3 जनवरी दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक, राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। इस दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग भी बनेगा। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा। इसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग रहेगा। इसके बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त
जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए और पूजा के लिए उत्तम माना जाता है, दोपहर 12:10 से दोपहर 12:52 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 8:32 से सुबह 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:49 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उसके बाद में कभी भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पौष पूर्णिमा व्रत की कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा।